आई गेस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है ना, चलो। ओके सो अगेन बच्चों वेरी गुड इवनिंग। जैसे आपको पता होगा कि ये आज का हमारा लास्ट क्लास होने वाला है, लेकिन मेरे मन में एक एक्साइटमेंट ये भी है कि मैंने ये भी देखा है कि जो आपका वो जो आपका वो चालू हो गया, वो ऑफ कर लो, वो जो आपका चालू हो गया माइक, वो कैमरा ऑन हो गया है, बंद कर लो बच्चा। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि अभी बोल के रहा था, हाँ ये हमारा लास्ट क्लास है। एंड आपने ये भी नोटिस किया होगा जो हमारा पहला क्लास था वो मैंने आप ही स्टार्ट किया था, वो भी गुरुवार के दिन ही था। एंड आप ये नोटिस करो, आज वापस गुरुवार है, नहीं आज शुक्रवार है, सॉरी आज शुक्रवार है। एंड मैं आज ही के दिन आपकी क्लास एंड कर रहा हूँ। सो बोलते हैं ना एक सर्कल घुमाया मेरे समझ रहा हूँ मैं कि आपसे स्टार्ट हुआ, आपसे आप पे खत्म हुआ क्लास लेना। एंड यस ये इतना टाइम काफी अच्छा लगा पढ़ाने के लिए, मजा आया मुझे। एंड कुछ चैलेंजेस फेस किए। आई होप मेरे टीचिंग आप सबको अच्छा लगा होगा कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मस्ती कर रहा हूँ, एंड आपके डाउट सॉल्व करा रहा हूँ, स्पेशल जो भी बच्चे मुझे यस सर। हेल्प किया था। यस सर। चलिए सो अगेन बच्चों यस यही सब बातें हैं। एंड किसी बच्चों को भी एग्जाम के टाइम पे कोई इशू आता है या फिर कुछ नोट चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, तो बेझिझक मुझे मैसेज करना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना बच्चों। ओके चलिए। यस सर। यस सर। जी बच्चा, तो बेसिकली आज का जो टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली काफी सिंपल टॉपिक होगा। मैं आपको खाली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके नीट में आते हैं वो कराऊँ खाली आज। आज बेसिकली आपको हाइब्रिडेशन, बेसिकली मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगा, फिर आपका VSCPR थोड़ा पढ़ेंगे, फिर आपका थोड़ा एमओटी पढ़ेंगे। बेसिकली इन तीनों का कुछ जो पढ़ेंगे वो आप काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल है, मैं स्टार्ट करूँ आपका हाइब्रिडेशन के ऊपर। तो बेसिक काफी सिंपल है, आपको एक ना ट्रिक आता है हाइब्रिडेशन का, एक ट्रिक आता है। आप उस ट्रिक यूज करके किसी मॉलिक्यूल का, आप है ना किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन नहीं कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं आएगी फिर बात, ठीक है ना। ओके बच्चा, स्टार्ट करता है हमारे क्लास आज का यस टॉपिक सर। से, हाइब्रिडेशन। यस सर। जी बच्चा, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, जैसे आपने स्कूल में नोटिस किया होगा, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है ये बेसिकली आपका एक हाइपोथेटिकल टर्म है। रियल लाइफ में आपका हाइब्रिडेशन नाम का कुछ चीज होता नहीं बेसिकली, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ये आपका एक हाइपोथेटिकल टर्म आता है हाइब्रिडेशन यूज करने का। लेकिन हाँ, यहाँ से आपका एग्जाम में काफी चीज आप पूछा जाता है। बेसिकली आप देखोगे तो बेसिकली आपका 7 टाइप का हाइब्रिडेशन आता है। क्या होता है बच्चों, एक होता है आपका SP, एक होता है आपका SP2 होता है, एक आपका SP3 होता है, एक आपका SP3D होता है, एक आपका SP3D2 होता है, एंड एक आपका SP3D3 होता है। तो बेसिकली आप कोई भी मॉलिक्यूल निकालोगे ना, आपको मॉलिक्यूल में इतना हाइब्रिडेशन देखने मिलेगा। अब देखो, जो हमारा हाइब्रिडेशन होता है उसका ट्रिक होता है, जिसे हम बोलते हैं आपका स्टेरिक फैक्टर, जिसे बोलते हैं हम स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं, या तो हम स्टेरिक नंबर बोलते हैं। स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं या तो हम स्टेरिक नंबर बोलते हैं। जिससे क्या होता है, हम किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन फाइंड कर सकते हैं बेसिक बच्चों। तो उसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्मूला ये होता है, दैट इज हाफ ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा उसका वैलेंसी, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, ठीक है बच्चों। एंड देन माइनस कटायन होगा, माइनस कटायन प्लस एनायन। अब ये माइनस कटन एनायन क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा। बेसिकली आपको ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए सेंट्रल एटम का, और आपको मोनोवैलेंट मतलब पता चाहिए। तो बेसिकली मोनोवैलेंट मतलब क्या बच्चों, जो आपका सिंगल बॉन्ड बनाता होगा। मान के चलो जैसे आपका हाइड्रोजन है, क्या करता है, ये आपका सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका हाइड्रोजन होगा ये आपका होगा मोनोवैलेंट, ये आपका मोनोवैलेंट होगा, ये आपका मोनोवैलेंट होगा, ठीक है बच्चों। डन ये पार्ट। यस सर। यस ओके सर। यस सर। जी बच्चा, अब अगर मैं आपको अगर आपको मैं ये बोलता हूँ कि जैसे आपको हाइड्रोजन, जो भी हाइड्रोजन से मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब पार्ट है, ये भी करते हैं। ये भी आपका सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ये भी आपका सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं।
तो बच्चों ये भी कैसा होगा, ये भी आपका मोनोवैलेंट एटम होगा, मतलब क्या एटम्स होंगे, समझिए बच्चे इतना पार्ट डन। ओके Yes, sir. जी बच्चा, अब देखो अगर आपका आता है स्ट्रेक नंबर या फिर स्ट्रेक के साथ 2 आता है, अगर आप तो ये फॉर्मूला यूज करते हो और आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो कैसा एवरेज होगा, वो आपका एसपी होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, एक आपका एस में जाएगा, एक आपका पी में जाएगा, मतलब बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ। अगर क्या आएगा, अगर आपका स्ट्रेक नंबर या स्ट्रेक कितना है 3 आया, तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, एक एस में जाएगा और 2 पी में जाएगा। अगर मैं बात करूँ आपका sp3 मतलब क्या, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका जो शोल्ड कितना आएगा, वो आपका 4 आएगा, मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका एक एस में जाएगा, 2 आपका 3 पी में जाएगा, ऐसा होगा। अब बहुत सिंपल सी बात है। हेलो शिल्पी, कोई बात नहीं बच्चा, आप ज्यादा लेट नहीं हुए, मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया, ठीक है शिल्पी, डोंट बी सॉरी, ठीक है ना। चलो, मैं जानता हूँ हाँ, ओके। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ sp3d मतलब क्या, यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका जो आपका स्ट्रेक नंबर है कितना आएगा 5 है, तो क्या होगा बच्चों, एक एस में जाएगा, 3 पी में जाएगा और आपका एक डी में जाएगा, तो क्या होगा, ये 5 आएगा। अब देखो कितना आएगा, अगर 6 आ रहा है, तो क्या होगा बच्चों, एक आपका एस में जाएगा, 3 आपका पी में जाएगा एंड 2 आपका डी में जाएगा। इतना पार्ट समझ गया बच्चा, डन ये पार्ट। Yes, sir. सिमिलरली देखो, अगर सिमिलरली आपको कितना 7 आता है, तो क्या होगा बच्चों, एक एस में जाएगा, 3 पी में जाएगा और आपका 3 डी में जाएगा। क्या आपका बॉन्डिंग, ये आपका बॉन्डिंग की बात करें, ओके। 2 सेकंड को मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, ओके ओके। मेरी मेरा जो वॉइस है एंड मेरा स्क्रीन प्रॉपर्ली सबको विजिबल है अच्छे से बच्चों, सबको Yes, sir. ओके। sir. अब देखो बेसिकली ना आपको ये देखो, ये पूरा टर्म आपको याद करना, अच्छे से याद करना पड़ेगा, काफी सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कोई एटम है या फिर कोई मॉलिक्यूल है, ऐसा दिया होगा, जैसे मान के चलो ऐसा दिया होगा BF3, क्या बोला आपको, बोला है BF3 बोला है, ओके। BF3 मतलब क्या हो बच्चों, ये आपका बोरोन ट्राइफ्लोराइड होगा, और आपको ये बोलेंगे ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का मुझे क्या निकालो, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। कैसे निकालो, सिंपल है, कैसे करोगे, फॉर्म लिखोगे, हाफ हाफ लिखा ब्रैकेट में, बोरोन क्या है, ये आपका सेंट्रल एटम है, तो बोरोन के आउटरमोस्ट में बच्चा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, है ना, कितना होते हैं, 3 होते हैं, बोरोन के आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस अब यहाँ पे फ्रंट दिख रहा हो, अब क्या बोला है, ये पार्ट हो गया, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अब क्या बोला है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। हमने क्या बोला, जो आपका फ्लूइड कैसा होगा, वो हेलोजन में आता है, वो आपका हेलोजन, तो हेलोजन क्या होता है, ये आपके मोनोवैलेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको कितना हेलोजन दिख रहा है बच्चों, 3 दिख रहा है, 3 करो, ओके। अब देखो बच्चों, क्या इस मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज है, वो चार्ज है, No, sir. नहीं है ना, तो क्या करोगे, ब्रैकेट बंद करोगे, होगा आपका 3 + 6 कितना 6 होगा, और आपका 6/2 मतलब कितना आएगा, 3 आएगा, 3. 3 आ गया। 3 मतलब बच्चों कौन सा हाइब्रिड होगा बच्चों, ये आपका होगा sp2, ये आपका होगा sp2, ये आपका sp2 होगा, ये आपका sp2 आएगा। समझिए बच्चों मैंने कैसे किया ये वाला पार्ट, सबको अच्छे से आया समझ में। Yes, sir. अब देखो, अभी है ना, मैं आपको 2 और एग्जांपल बोलूंगा, काफी ध्यान समझना है, काफी सिंपल है, ठीक है, काफी सिंपल है। अब देखो, अगर मैं कोई ये बोलता हूँ इसका निकालो, CH4, इसके निकलो बच्चों, ये आपको काफी पता भी होगा, मीथेन वाला पार्ट है, तो कैसे निकलेंगे बच्चों, ऐसे निकलेंगे, हाफ कार्बन है, तो कार्बन की कितनी वैलेंस होती है बच्चों, 4 होती है, कार्बन की 4 वैलेंस होती है, प्लस यहाँ पे आपका कितना हाइड्रोजन बच्चों, 4 हाइड्रोजन है, कितना होगा, 4 + 4 8, तो 8/2 मतलब कितना होगा, 4 आ जाएगा। 4 मतलब बच्चा कौन सा होगा, 4 मतलब होगा आपका sp3, 4 मतलब क्या होगा, वो आपका sp3 होगा। समझ गया बच्चा, हमने Yes. कैसे स्टेरिक नंबर को यूज करके मैंने आपका हाइब्रिडाइजेशन निकाला, डन। Yes, sir. Sir. ओके बच्चा, अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको अभी है ना, आपको कोई चार्ज, अभी मैं आपको कोई चार्ज निकालता हूँ, कोई चार्ज वाला कंपाउंड, मैं आपको कोई चार्ज निकालता हूँ। अब जैसे मान के चलो मैं कोई ये बोलता हूँ, मैं आपको ये बोलता हूँ, इसका निकालो, ट्राई करो, NH4+, ये कैसा, ये चार्ज वाला मॉलिक्यूल है, और फिर मैं आपको दूसरा बोलता हूँ आपका SO4 2-, मान लीजिए ऐसे कुछ कंपाउंड है।
आपको ये बोलेंगे ये जो आयंस है इसका क्या हाइब्रिडेशन आपको निकालना है। काफी सिंपल बच्चों, काफी सिंपल। देखो क्या करोगे, हाफ करो ब्रैकेट में। अब नाइट्रोजन से ये आपका ये आपका क्या वैलेंस सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस एटम कितना एटम होता है बच्चों, 5 होता है, 5 आएगा, 5 प्लस। अब देखो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपका कितना हाइड्रोजन बच्चों, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ आपका 4 हाइड्रोजन है। अब देखो चार्ज क्या बच्चों ओवरऑल +1 है ना। अब देखो जब भी आपका पॉजिटिव साइन आएगा मतलब कैटन होता है आपको वहाँ पे माइनस, आपको -1 करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 + 2 होता है, क्या करते हैं यहाँ पे आप -2 करते हैं, ठीक है ना। तो जितना चार्ज होगा आपको उतना माइनस करना पड़ेगा। इतना बात समझ गया बच्चा, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके अब कैसे करोगे बच्चों, 5 + 4 9, 9 में कितना आएगा 4 आएगा, 8 सॉरी 8 आएगा। तो 8/2 मतलब क्या होगा 4, 4 मतलब क्या होगा बच्चों, 4 मतलब क्या होगा sp3, ये आपका sp3 आएगा। समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. ओके अब देखो बच्चों, अब वापस आपको बता दो, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो कैसे आएगा बच्चों, अगेन हाफ लिखा मैंने, हाफ लिखा ब्रैकेट में, सल्फर है, तो सल्फर का आटोम से कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, 6। क्यों, कैसे पता चला मुझे, देखो हमने ऐसा बोला ना, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, तो जो ऑक्सीजन है ये आपका सल्फर फैमिली में आता है, हाँ ना। तो क्या बोलोगे, अगर इसका 6 है तो इसका भी क्या होगा, 6 भी, इसका भी 6 होगा, Yes, sir. 6 प्लस। अब देखो क्या हम ऑक्सीजन काउंट करेंगे बच्चों, देखो हम ही जानते हैं जो आपका ऑक्सीजन वो के साथ वो आपका डाइवेलेंट, क्यों वो आपका डबल बॉन्ड बनाता है, वो आपका डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, कौन सा ऑक्सीजन। तो क्या होगा, हम यहाँ पे नंबर ऑक्सीजन काउंट नहीं करेंगे, चार्ज चार्ज काउंट करेंगे। क्या है चार्ज बच्चों, -2, माइनस मतलब क्या होगा आपको प्लस, आपको +2 ऐड करना पड़ेगा। कितना है बच्चों, 6/2 कितना आएगा 8, तो 8/2 मतलब क्या 4 आ गया। इसका भी क्या हुआ, इसका भी आपका sp3. इसका sp3 आएगा। आई गेस समझ गए सारे बच्चे ये अल्फाट, तो Sir. दिक्कत Yes, sir. डन ना, ये अल्फाट अच्छे से डन, पक्की बात ना। Yes, sir. Yes, sir. जी बच्चा, अब देखो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और एक चीज दिखा देता हूँ, काफी इजी होगा। ओके हाँ, तो कोई नीचे लिख, को नीचे लिख देते हैं। अब देखो ओके, अब देखो अगर आपका क्या हो sp, अगर क्या होगा आपका sp हाइब्रिडेशन होगा, तो उसका जो ज्योमेट्री से बच्चों उसका से बच्चों आप क्या बोलोगे, आप होगा लीनियर, वो आपको लीनियर होगा। अगर मैं बोलूँ आपका sp2, तो कैसे बच्चों, ये होगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर, ये आपका होगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा बच्चों, Trigon. ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 तो क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका टेट्राहेड्रल, ये होगा आपका टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, ठीक है ना। ये आपका ये आपका sp3 का बात करता हूँ। दूसरा कौन सा बच्चा होगा, अगर आपका होगा sp3d, इसमें क्या बच्चों, इससे हम टीवीपी बोलते हैं, इसका नाम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, ठीक है ना। फिर अगर मैं बोलता आपका sp3d2, इससे क्या होगा बच्चों, इसका होगा आपका ऑक्टाहेड्रल, Octagon. ऑक्टागोनल बोलेंगे, ऑक्टाहाइड्रल बोलेंगे, ऑक्टाहाइड्रल बोलेंगे, ठीक है ना, इसका आपको ऑक्टाहाइड्रल बोलेंगे। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ sp3d3 है, तो ये क्या होगा बच्चों, इससे बोलेंगे आपका pdp, मतलब क्या होगा बच्चों, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। समझिए बच्चा, तो ये आपको इतना पार्ट आपको समझना है अल्फा। कोई दिक्कत किसी को भी बच्चों, यस से नो। No, sir. No, sir. No, sir. चले हाँ, इसे कुछ पूछिए बच्चा, इसे बोलिए बच्चा, कुछ डाउट है आपको इसी का। सर BF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी। BF3, हाँ तो sp2 ही तो है बच्चा, BF3 तो sp2 ही है कि नहीं, यस कुछ और सर। पूछ, हाँ तो sp2 देखो लिखा ना sp2, BF3 तो sp2 ही है ना, बस सिंपल। ओके चलिए, ओके इतना पार्ट समझिए बच्चा, आगे बढ़ सकते हैं क्या। Yes, sir. Yes. हेलो Yes, sir. ओके, अब देखो अगर मैं आपको ये पूछता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, मेरे को एग्जांपल तो आपको बोलूँ,
मैं बोलता आपका इसका निकालो, ट्राई करो BCl2। आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका सॉरी, हाँ आपको इसका क्या निकालना है, हाइब्रिडेशन निकालना है, इसका आपको हाइब्रिडेशन निकालना है बच्चों। कम ऑन, ट्राई करो बच्चों, कैसे निकालेंगे, काफी सिंपल है ये आपका, काफी सिंपल टॉपिक, बताइए जरा, ट्राई करो बच्चा, हिना बेटा ट्राई करिए, रिया, आरुषि, नवप्रीत, ट्राई करो बच्चा, क्या आंसर आना चाहिए इसका, जल्दी बताओ। 0। क्या होगा बच्चा, क्या बोला आपने, देखो किससे निकालेंगे, हाफ करो, हाफ किया, ये वाला पार्ट दो, बी मतलब क्या, बेरिलियम है, तो बेरिलियम के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, कितना होता है, दो होता है ना, क्या होगा, बेरिलियम के आउटरमोस्ट दो इलेक्ट्रॉन होता है 7। प्लस, अब क्या क्या आएगा आपका Cl, यहाँ पर कितने, नहीं बेरिलियम, देखो यहाँ बेरिलियम यहाँ पे आता है ना, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ऐसा आता है, तो लिथियम में एक होता है, इसमें दो होगा, इसमें तीन होगा, है ना बच्चों, क्या करोगे, P hybridization. 4/2 क्या आएगा, 2 आएगा, तो क्या होगा, 2 मतलब क्या होगा, ये आपका sp, ये आपका sp बनेगा, समझ गए बच्चा, डन, ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगर मैं कोई बोलता हूँ इसके, आप है ना इसके निकालो, आप है ना इसका ट्राई करो, XCF4, इसका ट्राई करो बच्चों, XCF4 का ट्राई करो, ये भी काफी सिंपल है, देखो जो XCA क्या है, ये आपका नोबल गैस है, ये आपका नोबल गैस है, कौन बच्चा ट्राई करो, काफी सिंपल है टॉपिक है ये वाला पार्ट, कम ऑन, इजी है, ट्राई करो बच्चा, कौन बच्चों ट्राई करो, काफी इजी है, कम ऑन, कैसे करो बच्चों, कैसे करोगे, sp3 hybridization. sp3 नहीं बच्चा, sp3 तो नहीं आएगा, sp3d2, ओके, sp3d2। एक बच्चा कहते बच्चा देखो जीरो है ना, जीरो मतलब क्या, आटो कितना होगा, इसके आटो में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8 प्लस कितना फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है, कितना आएगा, 12/2 कितना आएगा, 6 मतलब क्या होगा बच्चों, sp3d2, ये इसका आंसर आएगा, D2. ठीक है बच्चा, समझ गया वाला पार्ट अच्छे से सबको, डन, Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके ओके। अब देखो बच्चों, आप है ना इसका ट्राई करो, आप है ना इसका ट्राई करो, H2O, इसका ट्राई करो आप, एंड आपका इसका ट्राई करो, PF5, इन दोनों ट्राई करो, अगर आप समझ जाओगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। वाटर ट्राई करो बच्चों, वाटर ट्राई करो, काफी सिंपल है, वाटर ट्राई करो बच्चों, वाटर वाला, कम ऑन, sp3 वाटर का. वाटर का sp3, एकदम से वाटर का आपका sp3 आएगा, इसका निकालो बच्चों, PF3 का निकालो, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड का निकालो, इससे तो कैसे होगा बच्चों, इसका कैसे होगा, ध्यान दो बच्चों, हाफ ब्रैकेट में वाटर, वो ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, तो ऑक्सीजन 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, कितना आएगा, 8/2 मतलब 4, और मतलब क्या बच्चों, वो आपका sp3 होगा, खत्म, यस एकदम सही वाला पार्ट है, sp3d, ओके pf3 का। ओके, चेक करते बच्चा, हाफ लिखा मैंने, अब देखो फॉस्फोरस है ना, ये आपका फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, अब देखो हमने क्या बोलता, हमने ऐसा बोलता, नीलेश, पीयूष एंड श्रुति सब बिंदास, मैंने ऐसा बोला था, है ना, ये मैंने आपको ऐसा बोला था, अब देखो ये आपका ये जो फॉस्फोरस है आपका नाइट्रोजन फॉर्म में आता है, तो अगर नाइट्रोजन 5 हो तो इसमें कितना, इसमें 5 होगा, क्या करोगे, 5 + 5 लिखा, ये आपका सेंट्रल एटम है, अब कितने फ्लोरीन यहाँ पे, फॉस्फोरस 5 फ्लोरीन है, तो क्या होगा बच्चों, 5 आ जाएगा, तो क्या होगा, sp 10/2 मतलब क्या, 5, क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा आपका sp3d, यहाँ पे आपका sp3d आएगा, इसी का गलत आपका आंसर है, समझ में आया बच्चा कैसे किया मैंने, sp3d के लिखा, समझ में आया, इसी का बेटा Yes, समझ में sir. आ गया, समझ, देखो आपको है ना सेंट्रल मेटल देखना पड़ेगा, और आपके कितने मोनोवेलेंट है आपको उसको काउंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका 5 फ्लोरीन है, ये आपका मोनोवेलेंट होगा, तो हमने उसको लिख दिया, समझ गए बच्चा, डन, Yes, sir. ओके। अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ इसके निकलो, आप है ना इसके निकलो,
AlCl3, आप है ना AlCl3 निकालो बच्चों, ये भी काफी सिंपल है। AlCl3 का हाइब्रिडेशन निकालो बच्चों, ये भी आप काफी सिंपल है, ट्राई करो। एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, ट्राई करो जल्दी जल्दी। sp2 एकदम से बोलो, sp2 तो कैसे होता है, हाफ लिखो एल्यूमिनियम, ये इसका आउटर 3 होता है, तो 3 लिखा, प्लस कितने क्लोरीन बच्चों, कितने क्लोरीन है यहाँ पे, 3 क्लोरीन है, क्या आएगा 6/2 मतलब क्या 3, 3 मतलब क्या बच्चों, वो आपका sp2, ये आपका sp2 बनेगा। sp2 ओके, समझ गए बच्चा, सारे बच्चे समझ गए, हिना, Yes, इशिका, sir. अपूर्वा, yes sir शिल्पी, yes sir yes sir अगर सारे yes sir अगर सारे बच्चे yes समझ गए तो आप प्लीज थम्स अप डाल दो ग्रुप में, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। थम्स अप डाल दो, हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, बहुत बढ़िया। थैंक यू गुज्जन, थैंक यू राधिका, चैट बॉक्स से भी आप थम्स अप डाल सकते हो। थैंक यू रिया बच्चा, थैंक यू नवप्रीत, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ हिना बच्चा, कुछ डाउट है बच्चा, पूछो जरा, हिना बेटा पूछिए जरा, डाउट है या नहीं है? no sir ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई गेस ये पार्ट समझ गए सारे बच्चे अच्छे से, डन ना? yes sir अब देखो, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ इसका निकल, देखो अब अगर मैं बोलता हूँ इसका निकालो, SN SnCl2, SnCl2 निकालो बच्चों, इससे कैसे निकालो बच्चों, इससे कैसे निकालोगे SnCl2, तो आपको ये ध्यान देना पड़े, जो आपका SN है ये आपका कौन से ग्रुप में आता है, ये आपका कौन से ग्रुप में आता है। तो मैं क्या बोलता, मैं वैसे बोलता ना, का शी गए शंकर पार्वती, है ना, काशी के शंकर पार्वती, तो ये जो आपका SN कौन से ग्रुप में आता है, ये आपका कार्बनिक ग्रुप में आता है। तो क्या होगा बच्चों, हाफ और 4 प्लस, sp3 यहाँ पे hybrid यहाँ पे कितने क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो 2 लिखो यहाँ पर, तो क्या होगा 6/2 कितना आएगा, 3 आएगा, क्या बनेगा, ये भी आपका sp2, ये भी आपका sp2 बनेगा। समझ गए बच्चा, यस या नो? yes sir yes sir yes sir सर मैं लेफ्ट हो गया तो फिर क्लास ज्वाइन नहीं होती। रिया बेटा अभी ज्वाइन हो रही है ना अच्छे से, रिया? सर मैं हैक हूँ मैं यस सर ओके ओके ओके, हाँ मैं एक बेटा कुछ नहीं किया, मैं हमने हमने ना खाली जो जितने फॉर्म पढ़ा ना, हमने उसको रिवाइज कर लिया है। एक बार सारे बच्चे थोड़ा इसको देख लो, समझ जाओ हमने कैसे किया है अल्पार। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट 6 होते हैं सर इसमें SN में 6 नहीं होंगे देखो कार्बन कार्बन देखो बच्चों, कार्बन का एटम ये होता है, देखो 1s2 2s2 2p2, ऐसा होगा ना बच्चों। देखो ये आपका आउटरमोस्ट शेल है, जो 2p है वो आपका, जो 2 है वो आपका आउटरमोस्ट है, तो आपका आउटरमोस्ट में जितना एटम उसको हम काउंट करें, देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो कार्बन के कितने वैलेंसी बच्चों, कार्बन के आपके 4 वैलेंसी आती है, 6 नहीं आती, 6 तो उसका एटॉमिक नंबर है। समझ रहे हो बच्चा? ओके, ध्यान रखा कि आपको ऑलवेज उसका उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन देखना है, किसका, किसी भी एटम का, सेंट्रल एटम का। डन, यस या नो? यस सर ओके ना, अगेन बोल रहा बच्चों, अगेन आपके पास टाइम है 2 मिनट, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, एक बार समझ जाओ, क्योंकि ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ एक बच्चे से। तो देखो इसका इसका ट्राई करो बच्चे, इसका ट्राई करो जरा, इसका ट्राई करो, TeCl6, इसका निकालो बच्चों, TeCl6, इसका ना आप हाइब्रिडेशन कर लो, TeCl6 का हाइब्रिडेशन करो बच्चों, काफी सिंपल है, आपको आ जाएगा, ट्राई करो। आपको ये पता होना चाहिए, ये जो टी है ये आपका कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। आ रहा है बच्चों, ट्राई करो। अब देखो आप क्या बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे ना, ये कौन से ग्रुप का है, ऐसे ऐसे तो मैं ओ sp3d2 ओ शायद से तेल पॉलिश ऐसा में लिख बोलता, तो ये आपका ऑक्सीजन फैमिली होगा, तो क्या हुआ बच्चों, और कितना है बच्चों, हाफ ब्रैकेट में, फिर कितना होगा ऑक्सीजन, कितना होगा, 6 होगा इसमें आउटरमोस्ट में, 6 आ गया, कितना क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है, तो कितना गया 12/2, कितना 6 आ गया, क्या होगा बच्चों, sp3d2, 3d2 ये आएगा आंसर, एकदम सही। ओके, डन, सही यस है, सर ओके यस सर ओके। अब देखो अभी क्या पढ़ने पढ़ने वाले, अभी हम पढ़ने वाला आपका ये वाला पार्ट, कौन सा, VSEPR थियरी, ये पढ़ने वाला। अब देखो ये जो VSEPR थियरी ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्यों, तो यहाँ से आपका एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपका नीट में क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली आपको ये बोलोगे, जो आपका
वेस्पर बोलता है कि ये बोलता है जो आपका लोन पर है। देखो फुल फॉर्म क्या होगा इसका, ऐसा बोलोगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, होगा बच्चों, यस या नो, है ना। ये Yes. आपका इसके बारे में बात करता है। ये आपका देखो बच्चों ध्यान देना, अभी देखो अभी है ना 15 मिनट आ रहेंगे, हम इसको पढ़ेंगे और आपका 15 मिनट आपको है ना आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिट से कुछ आपका इंपॉर्टेंट टर्म बताऊं, ठीक है। तो ध्यान देना प्लीज, जब 15 मिनट हो जाए तो आप ना मुझे एक बार थम्स अप ऐसा कुछ डाल देना, ओके। चलो ओके फाइन, डन, यस या नो, बोलो तो सही। Yes, sir. Yes, sir. जी जी जी, अब देखो अभी जो आपका वेस्पर क्या कहता है, ये बोलता है कि जो आपका लोन पर है, लोन पर मतलब क्या होता है बच्चों, जो किसी के लोन साथ Participate in bonding. बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। एकदम से क्या बोलोगे, द इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में जो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे लोन पे क्या होगा, सबसे ज्यादा रिप्रेशन होगा, फिर आपका लोन पर बॉन्ड पर में उसके बाद रिप्रेशन होगा, फिर आपके सबसे कम रिप्रेशन किसमें बच्चों, सबसे कम होगा आपका बॉन्ड पे। तो आप ये बोलोगे जो आपका बॉन्ड पर होगा उसमें आपका कोई भी रिपल्शन नहीं होगा। इतना बार समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब देखो जब हम कहते हैं, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का, जब मैं किसी मॉलिक्यूल निकालता हूं आपका ज्योमेट्री निकालता हूं, तो ज्योमेट्री में हमको क्या करना पड़ता है, आपका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को दोनों काउंट करना पड़ता है। लेकिन जब बात करो शेप की बात, जब मैं क्या करता हूँ शेप की बात करता हूँ, तो क्या होगा उसमें आपका, उसमें खाली आपका बॉन्ड पर, हम उसको खाली बॉन्ड पेयर लेते हैं, हम खाली आपका बॉन्ड पेयर लेते हैं, हम वहां पे लोन पेयर को काउंट नहीं करते। डन, इतना बार समझ में आएगा बच्चा, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब क्या लिखा है यहाँ पे, द लोन पेयर आर द नॉट पार्ट द शेप बट दे अल्टर द शेप, मतलब क्या होता है बच्चों, जो आपका लोन पेयर करता है वो आपका क्या करता है बच्चों, वो आपका शेप को चेंज कर देता है। डन, ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. देखो अभी मैं आपको नोट देता हूँ, आप ध्यान देना, उसको ध्यान देना। अब देखो अगर आप किसी मॉलिक्यूल में, अगर आपका किसी मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, जो आप अगर आप उसमें कोई भी, इसमें आपका क्या होगा, कोई भी लोन पेयर क्या होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही क्या होगा, वही उसका शेप होगा। समझिए बच्चा, अगर आपका किसी मॉलिक्यूल आपका लोन पेयर नहीं है, तो जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही क्या होगा, उसका शेप हो जाएगा। डन, इतना ध्यान रहेगा, Yes, sir. ओके। और रिया बेटा, महक बेटा, अपूर्वा, Yes, दिव्यांशी, बाकी बच्चे, शिल्पी, Yes, आरत, sir. ओके। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो बच्चे, देखो ये आपका पहला वीएसपी की बात करते हैं। अब देखो क्या बोला है, AB2, ए क्या है, ए आपका सेंट्रल एटम है, बी आपका साइड एटम है। अब देखो मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम कैसे 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 निकलेंगे, देखो अगर मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताऊँ, इसके बात करता हूँ, BeCl2 की बात करता हूँ, तो क्या है, ये आपका सेंट्रल एटम है, ये आपका साइड एटम है, ओके बच्चा। अब देखो कितना बॉन्ड पर बना है, ये आपका 2 बॉन्ड पर बना रहा है, और आपके यहाँ पे 0 बॉन्ड पर, तो क्या बच्चों, ज्योमेट्री का उसके बच्चा, ज्योमेट्री से लीनियर होगी, शेप इसका क्या होगा, लीनियर होगा, ओके बच्चा, ये ओके समझ गए, ओके। Yes, अब देखो sir. कैसे करें बच्चों, ध्यान दो बच्चों, देखो बेरिलियम है ये वाला पार्ट। अब बेरिलियम के आउटरमोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऐसे लिखा और एक कैसे लिखा। अब क्या होगा, 2 क्लोरीन आ गए, कैसे होगा, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, क्या होगा, ये ऐसा बॉन्ड बनाएंगे और ये आपका ऐसा बॉन्ड बनाएंगे। शेप कैसे बना बच्चों, ये आपके लीनियर, Linear. ये आपका लीनियर शेप है, Linear. एंगल से ये आपका 180 डिग्री। डन, Yes, sir. Yes, sir. आगे जरा बढ़ते हैं, ये पार्ट देखो, ये पार्ट दिख रहा है बच्चों, ये पार्ट, इसको देखो, Yes, Yes, sir. yes, sir. ओके ओके बच्चा, ओके। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलूंगा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे कैसे बना बच्चों, ऐसे करोगे, कार्बन लिखो, 1 2 3 4, उसकी 4 वैलेंस होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो कैसे बना बच्चों,
ये भी लीनियर बन रहा है, मतलब क्या, यहाँ पे आपका सेंटर एटम में कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो कैसा होगा, ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर होगा। समझ गया बच्चा? डन? यस? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप क्या बोला बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है आपको, देखो अब क्या बोला आपके, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर बिल्कुल नहीं है, तो क्या बच्चों, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री होगी आपका ट्रायंगुलर प्लेनर। किस होगा उसका, ट्रायंगुलर प्लेन होगा, और शेप किस होगा बच्चों, शेप भी उसका ट्रायंगुलर प्लेन होगा। देखो अगर आपका कोई भी लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा उसका, जो उसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या होगा, वही उसका शेप होगा। डन? यस या नो? Sir. Yes, sir. ओके चलिए, अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या बच्चों, ऐसा बोलोगे BF3 है ना, BF3 बोलो, है ना। आप कैसे बोलोगे, आप ये बोलोगे बोरॉन कैसा है, बोरॉन के आउट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, आपके पास 3 फ्लोरीन आएंगे, एक फ्लोरीन ऊपर है, ये ऐसा बॉन्ड बनाया, ये फ्लोरीन ऐसा, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बनाया, ये फ्लोरीन और यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बनाया, तो क्या बना बच्चों, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर शेप बना। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, देखो ठीक है बच्चों, हम इसका बोलेंगे, हम इसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे। कोई दिक्कत किसी को भी? No, No, sir. sir. No, sir. देखो ऐसा, ओके ऐसा बनेगा, मतलब एंगल कैसा बच्चों होगा, यहाँ पे देखो एंगल कैसा होगा, यहाँ पे आपका 120 डिग्री होगा। समझ गए? डन? ओके Yes, sir. Yes, Yes, sir. चलिए, अब देखो कौन सा एग्जाम्पल, SO3 बोला, ये भी कैसा बच्चा ऐसा होगा, सल्फर लिखा मैंने यहाँ पे, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, क्या बना, ये भी आपका ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। ओके आगे बढ़ते, आई गेस आप सभी को प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे शेप को डिजाइन करते हैं। डन? yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. अब देखो अच्छा, अब देखो अभी क्या है, अब क्या, अभी आपका 2 पार्ट है, क्या अब क्या, एक आपका AB2 L, क्या है, L आपका लोन पेयर है। अब मान के चलो ऐसा कंपाउंड है आपका, 2 बॉन्ड पेयर है और आपका एक लोन पेयर है, तो उसका शेप कैसे होगा बच्चों, उसका शेप कैसे होगा, उस शेप कैसे बच्चों, उसका उसका क्या होगा, बेंच, उसका क्या होगा, बेंच शेप होगा। देखो ये आपका पहला वाला, देखो ज्योमेट्री कैसे होगा बच्चों, ज्योमेट्री उसकी ट्रायंगल प्लेन होगी, और शेप कैसे होगा, शेप आपका बेंड शेप होगा, मतलब कैसा, झुका हुआ होगा। डन? ओके Yes, sir. देखो Yes. अब देखो इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखो काफी सिंपल है, ये देखो केवल SO2, ये आपका SO2 बोला है, सल्फर है। अब बताओ सल्फर के आटो में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। अब कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, क्या होगा, ऑक्सीजन को ऐसा, ये डबल बॉन्ड बनाओ, ये ऑक्सीजन को ऐसा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाओ, ठीक है। अब क्या बना, ये एक लोन पेयर बना, ये आपका एक लोन पेयर बना, तो शेप कैसा हो गया, थोड़ा बेंट हो गया ना, शेप थोड़ा आपका बेंट हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, ज्योमेट्री उसकी कैसे होगी, ट्रायंगुलर प्लेन होगी, शेप कैसे, प्लेनर इसका ज्योमेट्री होगा, लेकिन शेप कैसे बच्चों, शेप होगा बेंट, शेप आपका बेंट होगा, शेप का बेंट शेप होगा। ठीक है, डन ये वाला पार्ट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते बच्चा, अब देखो ये भी सेम वाला पार्ट है, देखो मैंने क्या बोला आपका, यहाँ पे आपका कोई भी लोन पेयर नहीं, तो क्या होगा बच्चों, जो उसकी ज्योमेट्री होगी वो उसका शेप भी आएगा, शेप आएगा, ठीक है ना। और कितना बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे आपका 4 बॉन्ड बन रहा है। एग्जाम्पल देखो जो काफी सिंपल है, देखो कौन सा एग्जाम्पल दिया है, मिथेन, NH4, XuO4। अब देखो अभी है ना, आगे से आपको ये पार्ट तो पता होगा, मैं ना आपको इसका बदलता हूँ। अब देखो नाइट्रोजन वाला पार्ट है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन, कितना हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, 4 बॉन्ड दिख रहा है, तो कैसे बनाओगे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, और एक हाइड्रोजन ऐसे। और मैं क्या बोलता, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनता है, वो आपका 3 बॉन्ड बनता है, कितना बना, यहाँ पे 4 बना है, तो एक ज्यादा बना, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन आ जाएगा। समझ गए बच्चा? यस से नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब देखो मैं अब मैं इसका बना रहा हूँ, किसका, XuO4 किसका बना बच्चों, ऐसा बना होगा, जिन्होंने आउटपोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 2 बॉन्ड आ गया, साइड में ये आ गया, ये ऐसा बन गया और ये ऐसा बन गया, तो क्या बनाओ, ये भी क्या बना आपका, ये भी आपका टेट्राहाइड्रल शेप बन गया। कोई दिक्कत? no, sir. No, sir. अब देखो, अब मान के चलो कितना बन रहा है आपका, यहाँ पे आपका 3 बॉन्ड बन रहा है, देखो यहाँ पे आपका 3 बॉन्ड बन रहा है और आपका एक लोन पेयर है बच्चों, तो क्या बच्चों, तब आपकी ज्योमेट्री कितनी होगी, तब 4 होगा,
और शेप कैसे बच्चों, शेप होगा, शेप कैसा होगा, ये आपका पिरामिड का शेप होगा, ये आपका पिरामिड का शेप होगा। कैसे पता चल, देखो बच्चों, देखो सिंपल, देखो इसके एग्जाम अमोनिया, इसके एग्जाम अमोनिया है, देखो बच्चों अमोनिया है ना। अब मुझे बताओ, ये बताओ जो अमोनिया आठ होता है 5 होता है, तो 1 2 3 4 5, 5 उसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस में होता है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा, ये ऐसा बॉन्ड बनाओ, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया, और ये आपका तीसरा हाइड्रोजन आ गया, क्या बचा, ये एक लोन पेयर बना, ये आपका लोन पेयर बना। ठीक है बच्चों, तो ज्योमेट्री होगी इसकी टेट्राहेड्रल शेप होगा, इसका पिरामिड शेप होगा। समझिए बच्चा, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो इसकी हाइब्रिड स्पैन कितना बच्चों, कैसे होगा बच्चों, ऐसे करोगे, हाफ 5 + 3 कितना आएगा, 8/2 कितना, 4 आ गया। 4 मतलब क्या होगा बच्चों, sp3 क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, ये आपका ये बन गया, ये आपका टेट्राहेड्रल शेप होगा। आई गेस इतना पार्ट समझ गया बच्चों, यस से नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके बच्चा, अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखो ये अल्फा, देखिए एग्जांपल बच्चों, ये उसके Yes, एग्जांपल, yes, sir. तो जो एग्जांपल है ये आपका काफी आईएमपी वाला पार्ट है। ठीक है बच्चों, ये से शेप होगा। तो बच्चों हम पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन यस आप है ना इस पूरे पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये पीडीएफ है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ध्यान रहेगा बच्चों, ध्यान रहेगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, चलो sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चा। अब देखो, अब क्या बोला है, अगर आप कितना है, अगर आपका 2 बॉन्ड बना रहा है और आपका 2 लेंथ क्या बच्चा होगा, तभी उसकी ज्योमेट्री कैसे 4 होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और शेप बेड हो गया। इसका एग्जांपल क्या बच्चों, वाटर, इसका वाटर से एग्जांपल है बच्चों। कैसे बना बच्चों, वाटर मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6, 6 उसका ऑटोमोस्ट होता है, क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, ये ऐसा एक हाइड्रोजन आ गया और एक ऐसा हाइड्रोजन आ गया। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया और यहाँ पे एक लोन पेयर, तो क्या बना है आपका, ये आपके यहाँ पे 2 लोन पेयर है, और कैसे बच्चों, ये आपका थोड़ा बेंड शेप है। समझ गए बच्चा, डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत सही। अब देखो, ये देखिए ना रियल पार्ट, ये क्या है, ये आपका पहला लोन पेयर है और ये आपका दूसरा लोन पेयर है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल क्या है, वाटर एंड OF2। ठीक है, डन? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, अब सिमिलर देखो ये आपका एक विस पे और भी आता है, पेंटेनल बाइनोडल पार्ट भी आता है, और भी आते हैं। देखो ये भी शेप होगा इसका, ये और पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, एग्जाम्पल ध्यान देना बच्चों। ठीक है ना, देखो पहला लोन पर देखो, अगर क्या होगा, अगर मान के कितना, अगर देखो अगर आपका कितना, अगर आपका स्टेट नंबर है ना, अगर आपका क्या स्टेट नंबर कितना रहा है, तो sp3 क्या होगा आपका, अगर आपका क्या होगा, कोई भी लोन पर नहीं है, तो क्या होगा, वो क्या बनेगा, वो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगा, और सभी पिरामिड होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगा। मान के कितना, एक लोन पे है, मान के कितना है आपका, एक लोन पे है, तो क्या बच्चों शेप वही होगी, क्या होगा बनेगा, ये बनेगा आपका शीशो, ये बना आपका शीशो बनेगा। ठीक है बच्चों, अगर मान के कितना 2 लोन पे, अगर क्या होगा आपका 2 लोन पर आया बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, यहाँ पे देखो, तो क्या बना, ये आपका टी शेप बनेगा, ये आपका टी शेप बनेगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका टी शेप बनेगा। अगर आप कितना 3 लोन पर है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, ये आपका बनेगा लीनियर, ये आपका लीनियर बनेगा। किसमें, जब कितना, जब आपका 5 नंबर आ रहा है। समझ गए बच्चा ये पार्ट, यस से नो? Yes, Yes, sir. yes, sir. अब देखो, Yes. अब देखो, देखो पहले मैं आपको शीशो बताता हूँ कैसे होगा बच्चों। देखो ये शीशो वाला पार्ट, क्या एग्जाम्पल दिया, SO4 कैसे बनेंगे, सल्फर है ना, सल्फर है, 1 2 3 4 5 6, 6 होगा, कितना फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन से, एक फ्लोरीन से, एक ऐसे और एक ऐसे, तो क्या बना, एक लोन पेयर बना, ये आपका लोन पेयर बना। ठीक है बच्चों, तो कैसा हो, ये आपका एक शीशो, ये आपका क्या होगा, शीशो शेप होगा। समझ गए बच्चा, यस से नो? मुझे तब सो गया, अभी मुझे तो ऐसा लगा सो गए बच्चे, सो गए क्या? No, sir. हाँ, अब देखो, ये देखो आपको ये पार्ट थोड़ा बताना चाहता हूँ मैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी आपका क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बनेगा, ज्योमेट्री होगा, तो उसमें क्या होता है, इसमें आपका 2 बॉन्ड होते हैं, एक होता है आपका एक्सियल, एक आपका एक्सियल बॉन्ड होता है, ये भी एक्सियल,
ये किसका बच्चों, ये होगा आपका, ये आपका होगा इक्विटोरियल, ये आपका होगा इक्विटोरियल बॉन्ड। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो भी आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो कहां बनेगा, वो आपका लाई करेगा, वो आपका एक्सियल पोजीशन लाई करेगा। कहां पे लाई करेगा बच्चों, वो आपका एक्सियल पोजीशन लाई करेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा वाला पार्ट। Yes, sir. अब देखो, अगर Yes, मैं कोई sir. अगर मैं कोई अगर मैं बोलता इसका स्ट्रक्चर बना तो कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे बना, देखो सल्फर यहाँ पे सल्फर है। ओके, अब देखो बच्चों, फ्लोरीन कैसा है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो कहां पाएगा, वो आपका ऑलवेज एक्सियल पे जाएगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये ऊपर, ये एफ ऐसे, दो एफ बचा, एक कैसे बनेगा, एक कैसे बनेगा, और क्या होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा। ओके ओके, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका 9:15 हो गया। हम अब क्या करते हैं, आगे Sir, बढ़ते हैं आपका। 7. हाँ मतलब हाँ 7:50 मिल गया। ओके थैंक यू सो मच। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो ये देखो, ये वाला पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट, ये वाला आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलो ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब है ना, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना ये वाला पार्ट। Yes. Yes, sir. ओके, हाँ अब देखो, अब किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आपका मॉलिक्यूल, अभी करते हैं आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये आपका बोर्ड, ये आपका एनुअल एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एनुअल एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको क्या बोलते हैं, जो आपका मॉडल पे भेजा था ना, जो मैंने आपका मॉडल पे भेजा था, उसमें आपका इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो आपका मॉडल ऑर्बिटल है, ये आप काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप सभी बच्चे इसको प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, ध्यान रहेगा पार्ट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो बेसिकली जो आपका मॉडल ऑर्बिटल थ्योरी है, हम इसमें ना एंट्रेंस पॉइंट से बात करूं, यहाँ पे हम 5 चीज फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं बच्चों, पहले फाइंड करते हैं आपका बॉन्ड ऑर्डर, पहले फाइंड करते हैं आपका बॉन्ड ऑर्डर। तो बेसिकली आपका बॉन्ड क्या होता है बच्चों, ये आपका कितना बॉन्ड बना रहा है, मान के कितना सिंगल बॉन्ड रहा है तो कितना होगा, वहां पे आपका बॉन्ड 1 आएगा। अगर 2 बॉन्ड बने तो आपका बॉन्ड 2 आएगा, 3 तो कितना, ये आपका 3 बॉन्ड रहेगा। ठीक है बच्चों, ये आएगा, ये आपका बॉन्ड फाइंड करते हैं। सेकंड फाइंड करते हैं आपका बॉन्ड लेंथ, हम बॉन्ड लेंथ फाइंड करते हैं इसमें। थर्ड क्या फाइंड करते हैं बच्चों, यहाँ फाइंड करते हैं आपका स्टेबिलिटी, हम करते हैं आपका स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं। फोर्थ क्या फाइंड करते हैं बच्चों, हमें फाइंड करते हैं आपका बॉन्ड एनर्जी। एंड पांचों क्या फाइंड करते हैं, आपको फाइंड करते हैं आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ, हम बॉन्ड स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। और 6 क्या फाइंड करते हैं, आपको फाइंड करते हैं इसमें आपका पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, देखो अब देखिए ना, खाली आपको इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है और इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको इस चार को ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, बेसिकली जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसे, उसके फॉर्म में क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला ये होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, हाफ बॉन्डिंग, हाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आएगा बच्चों। ओके, अब देखो मैं आपको ये बोलूंगा, जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड ऑर्डर इज क्या होगा, डायरेक्टली बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब क्या, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना क्या होगा, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। मतलब क्या, अगर मान के मैं आपको ये बोलता हूँ, एक कंपाउंड एक बॉन्ड बना रहा है, एक आपका 2 बॉन्ड बना रहा है, एक आपका 3 बॉन्ड, तो क्या बच्चों, जो आपका 3 बॉन्ड बना होगा वो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है बच्चा, ध्यान रहेगा, कैसे Yes. नो। Yes. अब देखो, Yes, sir. जो आपका बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, दैट इज आल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होगा बॉन्ड, आप बोलोगे बॉन्ड एनर्जी। तो जितना ज्यादा बॉन्ड हो उतना बॉन्ड एनर्जी होगी, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, वो आपको उतना स्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखना। आपको ये ध्यान रखना है दैट इज
बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये पार्ट देखना, अगर आपको इतना पार्ट पता है तो मैं समझता हूँ आप एंट्रेंस में कोई भी ऐसे निकाल लोगे, कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी वाला पार्ट है। हाँ, थोड़ा सा 10-5 समझना पड़ेगा, काफी सिंपल है बच्चों। ओके, अब देखो बॉन्ड मतलब क्या, बॉन्ड मतलब क्या बच्चों, बॉन्ड लेंथ, लेंथ मतलब क्या डिस्टेंस, लेंथ मतलब क्या डिस्टेंस की बात करते हैं, बॉन्ड मतलब क्या, ये डिस्टेंस की बात करते हैं। अब देखो, अब मुझे बताओ, ये आपका ए एक्स है और ये ए और ये वाई है, ये ऐसा होगा। अब मुझे बताओ ये तीनों में से कौन सा सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा बच्चों, इनमें किसे सबसे बॉन्ड लेंथ कम होगा सबसे ज्यादा, अब क्या बोलोगे, इसका होगा ट्रिपल बॉन्ड वाई। ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो क्या सिंपल सी बात है, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना क्या होगा, उतना कम क्या होगा आपका बॉन्ड लेंथ आएगा। दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है बच्चों, जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। डन, ये पार्ट। यस सर। Yes, sir. ओके, अब देखो Yes, sir. अभी ना कुछ थ्योरी आएगी, ये थ्योरी मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है बच्चा, लेकिन देखो काफी सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है काफी सिंपल है। आपको ये देखो ये वाला पार्ट आपको पढ़ना है, ये आपका एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट लिखा उसको पढ़ना आप छोड़ना मत इसको। ये भी आपका आईएमपी है। ओके, ये भी आपका आईएमपी है। देखो ये कैसा है, देखो बी में लिखा ना, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे आपका बॉन्ड, इसमें बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें बोलेंगे आपका एंटी बॉन्डिंग, इसमें बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। समझ गया बच्चा, यस से नो। यस सर। Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ते हैं, ये वाला नहीं करना, इसको आपको नहीं करना है, ये अभी आपके लिए नहीं है, इसको जान दो। ओके, अब देखो बच्चों ये पार्ट आपको काफी इंपॉर्टेंट, देखो ये पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है। अभी मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी, अभी मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है ना। ये भी आपका मोस्ट आईएमपी है, ये भी आपका मोस्ट आईएमपी है, एंड आपका ये भी आपका मोस्ट आईएमपी है। ओके बच्चा, अब देखो ध्यान दो, मैं क्या बोल, मैं आपको क्या ध्यान समझना। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा, हमने क्या लिखा आपका यहाँ पे लिखा है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लेस देन और इक्वल टू 14। मतलब क्या, अगर आपका ऐसे कंपाउंड होगा जिसमें क्या होगा आपका 14 होगा या उससे कम इलेक्ट्रॉन होगा, आपको आपको ये निचल आपको बनाना पड़ेगा, ये आपको निचल बनाना पड़ेगा। अब मान के चलो मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, मैं आपको ये बोलता हूँ यहाँ पे कैसा है, ये C2 है, C2 मतलब क्या बच्चों, ये आपका डाई कार्बन है। तो अब मुझे बताओ कार्बन मतलब क्या, कार्बन एटम कितना 6 है, कार्बन का 6 उसका एटॉमिक नंबर बच्चों, 6 उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, 2 कार्बन है मतलब क्या, और एक 6 आ गया, मतलब क्या बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी क्या आपको करना है, आपको 12 इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल करना है बच्चों। तो क्या देखो, जो आपका विदाउट स्टार, जो आपका विदाउट स्टार है उसे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बच्चा, ध्यान देगा इतना पार्ट, यस या नो। Yes, sir. यस सर। जो यस सर। Plus जो six. आप जो आपका क्या होगा स्टार वाला होगा, उसमें क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बच्चों, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है बच्चा, इतना ध्यान रहेगा, यस या नो। सर। Yes. अब देखो अगर मैं कोई ये बोलता हूँ, अगर मैं कोई बोलता हूँ कितना 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अभी आपको 12 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, कैसे फिल करो बच्चों, ध्यान दो बच्चों, कैसे फिल करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ गया पार्ट, इतना समझ गए हमने कैसे फिल किया। यस सर। Yes, अब sir. देखो, अब देखो अगर आपको क्या इसका, अगर आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल, कैसे निकलो बच्चों, कैसे निकलो, देखो हाफ। अब देखो, अब मुझे बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये देखो यहाँ पे देखो, ये बॉन्डिंग वाला पार्ट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये बॉन्डिंग है। कैसे पता, जो स्टार देखो, जो आपका स्टार नहीं है वो आपका बॉन्डिंग वाला पार्ट है, 2 4 6 8, तो बॉन्डिंग में आपका 8 इलेक्ट्रॉन है माइनस। अब देखो एंटी बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन, देखो ये स्टार वाला पार्ट है, तो ये आपका एंटी बॉन्डिंग, तो इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन है
इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, है या नहीं? यस या नो? Yes. होगा? Yes. तो बॉन्डिंग कितना, बॉन्डिंग में आपका कितना 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 आ जाएगा, क्या हो गए 8 में इसको कितना आएगा 4, 4 बेटे कितना गया 2 आ गया, तो क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे कार्बन, देखो कार्बन कैसे बनोगा, यहाँ पे आपका डबल, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा। इतना पार्ट समझ गए बच्चा, इतना पार्ट समझ गए? Yes. ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब मैं आपको आगे वाला बताता हूँ। जैसे मान के चलो पार्ट है, अगर देखो, अगर क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंस ज्यादा होगा, मान के कितना है 15 है, 16 है या 17 इलेक्ट्रॉन सर है, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। फर्क क्या बच्चों, देखो फर्क ये था, जो आपको 14 से कम था उसमें क्या आएगा, उसमें आपका पाई 2px पहले आ जाएगा, ये पहले आएगा, और आपका सिग्मा 2pz बाद में आता है, इसमें कुछ बाद में आता है, किसमें, ये आपका 14, ये आपका 14 से लेस वाला पार्ट। लेकिन जो आपका 14 ज्यादा किस होगा, उसमें आपका ऐसा बने, उसमें क्या होगा आपका सिग्मा पहले आ जाएगा और पाई बाद में आएगा, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डन? ओके, Yes, sir. अब देखो, अगर मान के अगर मान के चलता हूँ मैं आपको बना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब क्या बच्चों 8 + 8 है ना, कितना आएगा बच्चों 16 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ आपका 16 इलेक्ट्रॉन आएगा। कैसे फिल किया बच्चों, काफी काफी सिंपल, देखो फिल करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होगा ऐसा बच्चा, यस या नो? Yes. Yes. अब देखो, अब करते हैं हाँ बॉन्ड आउट निकालते हैं, कैसे बच्चों निकालेंगे। अब देखो बॉन्ड में कितने बच्चों, देखो बॉन्ड में कितने, देखो 1 2 4 6 8 10, 10 आपका बॉन्डिंग में है, 10 आपका बॉन्डिंग में है। अब देखो एंटीबॉडी कितने बच्चों, देखो एंटीबॉडी काउंट करो, 2 4 5 और 6 है ना, एंटीबॉडी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और ये एक, और ये, तो मतलब क्या यहाँ पे 2 आ गया, कितना हुआ 6 आ गया, 6 लिखो, 4/2 कितना आएगा 2, कितना आएगा, आप क्या बोलोगे ऑक्सीजन, ये आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा। अब देखो आपके जो मॉलिक्यूल किसमें आपका दिख रहा है, इसमें आपका 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन से, ये आपका 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होगा बच्चों, हम किससे बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे आपका पैरा, हम इससे बोलेंगे आपका पैरामैग्नेटिक, हम इसको क्या बोलेंगे पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, क्यों, इसमें आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए। इतना पार्ट समझ गए बच्चा, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके ना, देखो मैं जानता हूँ हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं हमारे पास, कल से क्लास नहीं होगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा करा रहा हूँ। डन? ओके, Yes. Yes, अब sir. देखो, अभी ना देखो, अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, काफी मस्त ट्रिक है, ध्यान देना, ये आपके एग्जाम में काम आएगा। ओके, ये आप देखो, अब देखो आप ये ना, आपने ऐसा लिखना 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, मतलब क्या, ये क्या है, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या आपका, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। अब फिर मैं अब यहाँ ब्रैकेट डालता हूँ मैं, ये क्या बच्चों, अभी जो ये मेरा होगा बॉन्ड ऑर्डर, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा बॉन्ड ऑर्डर, मतलब कितना बॉन्ड बना रहा है। ओके, अब ध्यान दो, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका नाइट्रोजन है, मतलब क्या, ये पार्ट, ये क्या करता है, ये आपका 3 बॉन्ड, कितना बनता है, ये आपका 3 बॉन्ड बनता है, तो कितना आएगा बच्चों, इसमें आपका 3 बॉन्ड, या इसमें आपका 3 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। अब देखो आप 14 से ऊपर जाओ, ये नीचे जाओ, आपको है ना 0.5 करके आपको इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड घटाना है। तो 13 कितना बच्चों, 13 कितना आएगा, इसमें आपका 2.5 बॉन्ड रहेगा। 15 कितना है बच्चों, इसमें भी आपका 2.5 आएगा। तो 12 में कितना है बच्चों, 12 में आपका 2 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। 16 में कितना, इसमें भी आपका 2 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। 17 में कितना बच्चों आएगा, यहाँ पे आपका 1.5 आएगा, यहाँ पे आपका ये भी आपका 1.5 आएगा। 18 में कितना आएगा बच्चों, इसमें आपका 1 आएगा। 10 में कितना बच्चों, यहाँ पे आपका 1 आएगा। 90 कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका 0.5 आएगा। यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका 0.5 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका 0 आएगा, और यहाँ पे आपका 0 आएगा।
इतना पता चला बच्चों। ये क्या बनाया, ये मैंने आपका बॉन्ड ऑर्डर बनाया। डन? Yes. Yes, sir. ओके, आपको करना ये है 14 से करो, 14 के ऊपर जाओ या नीचे जाओ, आपको जितना इलेक्ट्रॉन कम होता जाए आपको वहां पे 0.5 बॉन्ड को घटाना बढ़ाना है, ठीक है, सब में ऐसा होगा, घटाते जाना है। ओके, अब देखो, अब और एक चीज पूछता है आपको, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों। देखो इसका ट्रिक होता है, देखो कैसे करोगे बच्चों। देखो यहाँ पे 8 है ना, 8 के साथ क्या 0 है, तो 0 का 0 लिख दो, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ये क्या लिखा ना, ये मैंने आपका नंबर अनपेयर्ड लिखा बच्चों, ठीक है ना। अब देखो, अब करना क्या है, करना ये है आपको, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है उसमें आपका 2 आएगा, और जिसमें क्या होता है नंबर कितना 16 आता है, इसमें कितना, इसमें भी आपका 2 आएगा। अब बाकी सबका सेम ये प्रोसेस फॉलो होगा, सबका ये फॉलो होगा। तो क्या ये मेरा आपका ट्रिक बनाए। ये क्या है बच्चों, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या बच्चों, ये बीच वाला आपका बॉन्ड ऑर्डर, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा। ठीक है बच्चा, डन? Yes, sir. Yes. ओके, तो ये क्या था, ये आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना, किसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको निकाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। 0 1 0 करते जाओ, जिसमें एटम कितना होगा 14 होगा, 10 होगा, तो 10 में कितना आएगा, 10 में आपका 2 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। और आपको जो आपका सिस्टम उसमें कितना आएगा, इसमें भी आपका 2 आ जाएगा, इतना ध्यान रखना। ध्यान रहेगा बच्चों इतना पार्ट? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो यस बच्चों, यहाँ पे मैं क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir.